नहीं लगेगी इससे। चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2023, 2016, 2014 और 2013 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट विथ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम के साथ हमारे को फ्लो ऑफ एनर्जी को समझाना है। देखो आप जानते हो फूड चेन में क्या होता है भाई, एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। देखो सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी किसके पास जाती है, सनलाइट से एनर्जी जाती है भाई प्रोड्यूसर्स के पास। सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी जाती है प्रोड्यूसर्स के पास। फिर प्रोड्यूसर्स को कौन, हर्बीवोर्स खाते हैं, उनके पास एनर्जी। फिर हर्बीवोर्स को कौन, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के बाद में टॉप कार्निवोर्स, या फिर आप टर्शियरी कंज्यूमर्स भी इनको बोल सकते हो। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर बोल सकते हो। तो देखो इस फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात देखो, दो बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया भाई एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, एनर्जी फ्लो करती है। एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू photosynthesis, then passed to consumers and finally to decomposers. This energy flows always in this directional. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया भाई, एनर्जी हमेशा इधर की तरफ जाएगी, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से। अब बताओ सनलाइट किसको दे सकता है, प्रोड्यूसर्स को दे सकता है। तो क्या प्रोड्यूसर सनलाइट को एनर्जी थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इस तरह से क्या नहीं होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा। फ्लो ऑफ एनर्जी सिर्फ किधर होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। दूसरी बात क्या है, इट आल्सो डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। ठीक है, हर लेवल पे क्या होती है, एनर्जी डिमिनिश्ड होती है, यानी कि कम होती जाती है। उसका कारण क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट से प्रोड्यूसर्स के पास जाएगी, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे। फिर थोड़ी बहुत एनर्जी किसके पास, हर्बीवोर्स के पास जाएगी। फिर थोड़ी बहुत एनर्जी कार्निवोर्स के पास जाएगी। So the 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next level. This is called 10% law. ठीक है, रिसर्च के हिसाब से 10% जो है वो क्या लिया जा सकता है, एक अमाउंट लिया जा सकता है कि 10% एनर्जी ही क्या होती है, आगे ट्रांसफर होती है। जैसे सपोज करो सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने ली कितनी, 10,000 जूल एनर्जी ली। कितनी ली, 10,000 जूल एनर्जी। अब इसका 10% ही किसको मिलेगा, हर्बीवोर्स को मिलेगा। 90% क्या कर लेंगे, ये यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसका 10% कितना हो गया, 1,000 जूल। 1,000 जूल हर्बीवोर्स को मिलेगा। फिर हर्बीवोर्स को अगर कार्निवोर्स खाएंगे तो उनको कितना मिलेगा बताओ, 100 जूल ही मिलेगा। और इसको मिलेगा कितना, 10 जूल ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, 10% ही आगे जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, 10% लो। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है और एक प्रोग्रेसिवली क्या होता है, डिमिनिश्ड होता जाता है।